औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ़लस्तीन की कुछ तारीख बयान करूँगा ताकि हमें पता चले फ़लस्तीन हमारे लिए क्या अहमियत रखता है या फ़लस्तीन की तारीख, इस्लामी तारीख क्या है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, इस कायनात में बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे हमारी तरबियत करने के लिए। तो सबसे पहला ये है, ये फ़लस्तीन यानी फ़लस्तीन का मुल्क अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। और नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। और नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर उसी जगह नाज़िल हुआ था। और नंबर 4, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सुकूनत रखी और यही अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। और नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। और याद रहे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इन्होंने अल्लाह से दुआ की थी उस हुकूमत की जो इनसे पहले किसी को नहीं मिली। तो अल्लाह ताला ने इन्हें इंसानों पर, जिन्नों पर, हवा पर, चरिंद परिंद पर अल्लाह ताला ने इन्हें हुकूमत अता फरमाई थी। और नंबर 6, चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था, ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ। यही इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादी नमल यानी चींटियों की वादी रख दिया गया था। और नंबर 7, हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। और नंबर 8, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। और नंबर 9, इस शहर में कई मौजज़ात वक़ूअ पज़ीर हुए जिनमें एक कुंवारी बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। और नंबर 10, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। और नंबर 11, विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही है। और क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ इसी शहर के मुकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। और नंबर 13, इसी शहर ही के मुकाम बाब लद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। और नंबर 14, फ़लस्तीन ही अर्ज़े महशर है। और नंबर 15, इसी शहर से ही याजूज व माजूज का ज़मीन में कत्ताल और फसाद का काम शुरू होगा। और नंबर 16, इसी शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जलूत का भी है। ये वो फरिश्ते थे जो आसमानों से ज़मीन पर आए थे और यहाँ पर वो ज़मीन की रंगीनियों में गुम हो गए। और आज भी किताबों में ये लिखा है कि वो आज भी बाबर के एक कुएं में सजा भुगत रहे हैं। और नंबर 17, फ़लस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा यानी फ़लस्तीन से बैतुल्लाह, काबा मुशर्रफा, मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश है वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। और नंबर 18, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन लाए गए। और नंबर 19, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। और नंबर 20,
सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मस्जिद हरम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस। मैंने फिर अर्ज किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहां भी नमाज का वक़्त पा ले वही नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। और नंबर 21, मिसाल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इर्तिदाद के फितना और दीगर कई मुशाकल से निपटने के लिए अस्करी और इंफरादी कुव्वत की अच्छे जोर के बावजूद भी अर्ज़ शाम फलस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। और नंबर 22 पर इस्लाम के सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फलस्तीन की फतह के लिए खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। और नंबर 23, दूसरी बार बैना मिराज की रात बरोज जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। और नंबर 24, बैतुल मुकद्दस का नाम कदसल कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया। कुदस इस शहर की इस तकदीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है। इस शहर के हसूल और इसे रूमियों के जबर इस्तबाद से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने जाम शहादत नौश किया और शहादत का बाब आज तक बंद न हुआ सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इसी तरह शहीदों का शहर है। और नंबर 25, मस्जिद अक्सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफैन जैसी ही है। जब कुरान पाक की ये आयत व तीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनाना हाज़ल बालदल अमीन नाजिल हुई तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि हमने बिलाद शाम को अतीन और इंजीर से मुराद और इंजीर से बिलाद फलस्तीन को ज़ैतून ज़ैतून से और अतूर सीनीन को मिस्र के पहाड़ी कोहे तूर जिस पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे इस्तदलाल किया। और नंबर 26, और कुरान पाक की इस आयत मुबारका से ये इस्तदलाल लिया गया कि उम्मत मुहम्मदी हकीकत में इस मुकद्दस सरजमीन की वारिस है। और नंबर 27, फलस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। सुभान अल्लाह।